हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, तो कमेंट करके बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की पढ़ाई में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि घटना चक्र को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले ये बात कि घटना चक्र होती कौन सी बुक है। घटना चक्र वो बुक है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब स्टेट लेवल पे जितने हुए हैं, मतलब अपने स्टेट में यूपी पीसीएस में जितने हुए हैं, एमपी पीसीएस और अलग अलग राज्य के जैसे उत्तराखंड पीसीएस, और इन सब में जितने पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं और स्टेट के जितने एग्जाम्स होते हैं जैसे आर होता है, और बाकी मेंस के जितने क्वेश्चंस हैं। यूपी पीसीएस जब मेंस होता था ऑप्शनल, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आते थे, तब के जितने क्वेश्चन है वो सारे आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे, और यूपीएससी के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि घटना चक्र को पढ़ें कैसे, क्योंकि बुक्स जो हैं ऑलमोस्ट ज्योग्राफी की इतनी मोटी है, हिस्ट्री की इतनी मोटी है, ऑलमोस्ट आपको सभी मोटी मिलेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट ठीक है और पॉलिटी थोड़ी ठीक है, बाकी सारी आपको ख़त्म करने में ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग जाता है। तो इनको पढ़ने का क्या तरीका होता है और इनको शुरू कैसे करें, क्योंकि देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ वो इतनी मोटी है कि उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा लगता है हमें। तो उसको कैसे पढ़ना है और आगे चल के उसके क्वेश्चंस के मतलब नोट्स कैसे बनाने हैं, इस वीडियो में वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बुक से देखते हैं डायरेक्ट कि कैसे समझ में आएगा। देखो ऐसे बोलूँगी तो समझ में नहीं आएगा, और बुक में दिखाने पे ये समझ में आएगा कि उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो एक चैप्टर जो है वो देखेंगे कि हाँ आगे हमको उस चैप्टर को जिस हिसाब से पढ़ेंगे हम उसी हिसाब से आगे का पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर। ज्योग्राफी में एक चैप्टर है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम रीड कर लेंगे। ठीक है, इसको रीड करेंगे पूरा, जो थ्योरी लिखी है उसकी बुक में आगे। और कुछ बुक्स ऐसी होंगी जो 2023 से पहले की हैं, उसमें ये नोट्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसकी मैं टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको थ्योरी में आगे जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम ये पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद में पीछे ये जो दिया हुआ है हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरा रीड कर लेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। या फिर आपके नोट्स बने हुए हैं तो आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, चैप्टर देखो, टॉपिक देखो और इसको जो है अपने नोट से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने हमसे हो जा रहे हैं एक बार में वेल एंड गुड है। अगर नहीं हो रहे हैं आपसे, बाई चांस ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे जो जो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसके आंसर। ठीक है, आंसर उसके जैसे ये वाला है क्वेश्चन, निम्न में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बी है आंसर अरावली। ठीक है, तो अरावली के बारे में, अरावली हेडिंग डालेंगे और अरावली के बारे में हम लोग 10-12 पॉइंट ऐसे लिख लेंगे जो लगता है कि एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट्स लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पूरी पूरी उसका इतिहास बना रहे हो बैठ के, ऐसा नहीं करना है। जैसे इसके बॉक्स में जो जो चीज़ें लिखी उनको हम लिख लेंगे शॉर्ट, ऑलमोस्ट 4 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अरावली के बारे में हम लिख लिया। नेक्स्ट हम एक सादा पेज उठा लेंगे, उसमें ऑप्शंस लिख लेंगे कि जैसे हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, मतलब ये ऑप्शन आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो मतलब आ सकते हैं दोबारा भी। ठीक है, तो हम ऑप्शन नोट करते चलेंगे। तो देखो उसके बाद में ये क्वेश्चन है, भारत में निम्न पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे पुरानी है, तो इसका ए आंसर अरावली है। तो देखो इतने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब इतने बार ये आया हुआ है, तो आपको बार बार नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार नोट करो और बस एक लाइन में आपके इतने क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक, उसके बाद में देखो ये श्रेणियाँ जो चेंज हो रही है, जैसे अरावली, शिवालिक, हिमालय, विंध्य, और ऊपर अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, तो इसमें देखो कुछ सेम हो रही हैं आपकी और कुछ डिफरेंट है। उतने आप नाम नोट कर लोगे 5-6। ठीक है, उनके बारे में अलग से पढ़ोगे। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शंस के नोट्स बनाने हैं और जो आ चुका है उसका बनाना है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ आगे ये जो है टॉपिक, जो ऑप्शंस होते हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको घटना चक्र के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आगे देखें, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, आपके ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के नोट्स बनाने से 6 क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, देश में निम्न से भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, मतलब भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे तो आपको सारे ऑप्शन की पहली बात तो आंसर मिल जाएंगे। नोट्स ये सीक्वेंस बना हुआ नोट्स है। इस नोट्स का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसका जो है जैसे ये पढ़ रहे हो तो आप बार बार थ्योरी पढ़ोगे, बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप इसको माइंड मैप के उसमें एक पेन में बना लोगे तो आपको बार बार पहली बात ये बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये जो नोट्स है वो 2 पेज में, देखो क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर से आपके 44 आए हैं, तो 44 में आपके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हो गए होंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुए, ऊपर वाले क्वेश्चन रिपीट हुए, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हुए होंगे। तो इस तरीके से आपके खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन बचेंगे। 20 क्वेश्चन और ये थ्योरी और 20 क्वेश्चन मिला के सेम है, मतलब थ्योरी लिखी हुई है जो क्वेश्चन की इसमें एक्सप्लेन पोर्शन में लिखी होती है। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं होगी आपकी।
तो आप ऑलमोस्ट इस पूरे चैप्टर को 2 पेज में निपटा सकते हो। 2 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे। तो इसी तरीके जब आपकी इतनी मोटी बुक है, देखो इतनी मोटी बुक है ये, तो इतनी मोटी बुक आपकी ऑलमोस्ट इतने पेज में आ जाएगी। ठीक है, आपके इतने मोटे नोट्स बने, आप फिर उसको रीड करो। ठीक, अगर ये नहीं करना चाहते हो कि पहली बार में नोट्स बनाओ, तो इस चैप्टर को आप क्या करो, रफ में बना डालो। रफ में बनाओगे आप, तो आपके ऑलमोस्ट 2-3 पेज में जब नोट्स बनेंगे, तो जो 2-3 पेज में नोट्स बने उसको दोबारा पढ़ो। उसी टाइम पे दोबारा पढ़ोगे तो वो 2-3 पेज आपके 2 पेज में आ जाएंगे। क्योंकि चीज़ें अभी भी आपने बहुत बड़ी बड़ी लाइन में लिखी है, था, कि, ये सब चीज़ें छोड़ देना। शॉर्ट में 1-2 नोट्स बनाना कि आपको समझ में आए, किसी और को नहीं पढ़ने हैं। ठीक, इस तरीके से जब आप बनाओगे, उसके बाद में वो 3 पेज के नोट्स आपके 2 पेज के हो जाएंगे। तो 2 पेज को फेयर कर सकते हो आप। फेयर बना लेना उसको, फिर उसको बार बार पढ़ना। बार बार जब आप रिवाइज करोगे, याद करोगे, तो वो आपके ऑलमोस्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो आपका 1 पेज में आ जाएगा नोट्स। ठीक है, इस तरीके से आप एक एक चैप्टर को, ऐसा नहीं करोगे कि किताब इतनी मोटी है, हमको ख़त्म करनी है जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं करना। जो पढ़ना वो दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप नोट्स चाहे जैसे भी बना लो, वो आप पेपर में लेके नहीं जाओगे। ठीक, तो करना ये है कि नोट्स को बहुत क्रिस्प, एकदम पतले पतले छोटे छोटे उसमें बनाना। मतलब छोटा लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नोट्स दिखाऊँ, चलो कोई बात नहीं, नोट्स नहीं दिखाते हैं। तो आप देखो, करना चाहिए, करके अगर नहीं समझ में आते फिर भी कमेंट करके पूछना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगले वीडियो में बताना कमेंट करके कि आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो, तो अगला वीडियो उस पर बनाया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो मन लगा के, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।